जब मैं पैदा हुआ तब मैं थोड़ा सुन सकता था, पर उसके बाद एक बार बुखार आया और मेरी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए चली गई। कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने मुझे बंदर कहा। मैं कभी किसी कॉलेज या संस्थान नहीं जा सका। उन्होंने कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा। पैसे जमा करने में 5.5 साल लग गए। विमान का ऊपरी और बाहरी ढांचा 4 लाख रुपए का पड़ रहा था, जो खरीदना मेरे लिए बिल्कुल असंभव था। दिल ने कहा, यस आई कैन, जब दुनिया ने कहा नहीं कर पाओगे। यही कहा जमाने ने इनसे, हालात ने इन्हें कदम कदम पर रोका, पर ये झुके नहीं, थके नहीं, थमे नहीं। ये है कहानियां जिंदगी के सच्चे हीरोज की। ये है कहानियां मेरे हीरोज की। HRX हीरोज, एक ऐसा सपना जो दुनिया में हर किसी ने कभी ना कभी जरूर देखा है। टू फ्लाई। नाउ इमेजिन एक आम आदमी जो यह सपना बयां भी नहीं कर सकता, जिसने स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं की, जिसके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं थे, वो उड़ने के ख्वाब देखता है और उसे पूरा भी करता है। साजिद थॉमस। साजिद थॉमस का जन्म 1970 में केरला में हुआ। फादर मिलिट्री में ड्राइवर थे और मां घर संभालती थी। साजिद जब पैदा हुआ था तो वो बाकी बच्चों जैसा ही था। फिर एक दिन मां बाप को उसकी लिमिटेशंस का एहसास हुआ। ये बच्चा कभी बोला सुन नहीं पाएगा। वैसे आप एक बार ठीक से चेक कर लो। मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब मैं पैदा हुआ तब मैं थोड़ा सुन सकता था, पर उसके बाद एक बार बुखार आया और उसी के बाद मेरी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए चली गई। मेरी माँ मुझे हर जगह अपने साथ लेकर जाती थी। उन्होंने मुझे कभी नहीं अकेला छोड़ा। एक बार जब हम बाजार गए तभी कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे, चिढ़ाने लगे। उन्होंने मुझे बंदर कहा। एक बार तो मैं उनको एक पत्थर भी उठा के मारने वाला था। मैं बहुत नाराज हुआ। जब मैं 4 साल का था तो मुझे कॉन्वेंट स्कूल भेजा गया। वहां हम सब एक जैसे थे, एक दूसरे की तरह थे। हम सब बहुत खुश होते थे एक दूसरे से बातें करके, पर बाहर की दुनिया से हमारा तालमेल नहीं बैठ पाता था। शनिवार और रविवार को छुट्टी होने पर मैं सोचता रहता था कि मैं क्या करूं। तो मैं कागज को काटकर और चिपकाकर अलग अलग तरह की चीजें बनाने लगा। फिर मैं वो सब अपने बाकी दोस्तों को स्कूल में दिखाता था। वो देखकर मुझे कहते कि हमें भी सिखाओ। मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि ये किसने बनाया, तो मैंने बहुत गर्व से कहा कि ये मैंने बनाया है। मेरी टीचर ने मुझे शाबाशी दी और मैं बहुत खुश हुआ। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी। फिर स्कूल की छुट्टी में मेरे पिताजी मुझे अपने साथ दिल्ली ले गए। ट्रेन में 2 दिन के सफर के बाद हम दिल्ली में एक एयरक्राफ्ट यार्ड में गए। वहां हमने अलग अलग तरह के लड़ाकू विमान देखे, जहाज का मरम्मत और बनाने का काम देखा, जिसे समझना मुश्किल था, पर मैं कुछ देर देखता रहा। मुझे उनमें दिलचस्पी आ रही थी। वहां कुछ विमान तो बहुत ही बड़े थे, जिन्हें देखकर मैंने सोचा कि उन्हें बनाते कैसे होंगे। मैंने वहां कुछ किताबें देखी जिन पर धूल जमी हुई थी, तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये किताबें यहाँ क्यों रखी हैं? ये किताबें क्यों रखी हैं? सर ये जलाने के लिए रखे हैं। मैंने उनसे कहा कि वो उन्हें जलाए नहीं और मुझे दे दे। अच्छा ठीक है। उन्होंने मुझे वो किताबें दे दी। मैंने उन किताबों को देखा, तरह तरह के जहाजों के फोटो भी देखे, उन्हें बनाने का एक्सप्लेनेशन देने वाले चित्र भी देखे। मैं रात भर उन किताबों को देखता रहा, समझना शुरू किया। उसमें प्लेन के ड्राइंग्स और फोटोज थे, पर सब कुछ अंग्रेजी में लिखा था जो मुझे समझ नहीं आया। तुझे इंग्लिश सीखनी है?
मैं तुझे फिर मेरे भाई ने बोला कि वो मुझे इंग्लिश सिखाएगा। मैं घर पर बैठ के सिर्फ उन किताबों को पढ़ता ही रहता था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं बड़ा होके प्लेन बनाना चाहता हूँ। लो, गूंगे बहरे भी उड़ने के सपने देखने लगे। पर वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा भी आया। साजी, पर फिर मैंने तय किया कि मुझे हेलीकॉप्टर बनाना ही है। फिर मैं और पढ़ने लगा। धीरे धीरे मैंने यहाँ वहां से सामान इकट्ठा करना शुरू किया। इसे पूरा बनाने में मुझे 5 साल लग गए। मैंने पूरा ढांचा खुद तैयार किया। The difference between the impossible and the possible lies in a person's determination. आसपास के लोगों को लगा कि जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसने एक कैसा अजीब शौक पाल लिया है। पर साजी ignored all the negatives. वो सिर्फ पॉजिटिव सोचता रहा और पूरी शिद्दत के साथ अपने पैशन को फॉलो करता रहा। और once you are that passionate, तो आपकी खामोशी को भी कोई ना कोई सुनने को मजबूर हो जाता है। मेरे घर के पास एक हेलीकॉप्टर आया। मेरे बड़े भाई ने उसकी आवाज सुनकर उसे मुझे दिखाया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मैं उसे करीब से देखना चाहता था। हम हेलीकॉप्टर की दिशा में दौड़ कर गए। मैं बहुत तेजी से दौड़ रहा था। हेलीकॉप्टर को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। साजी और मैं एक ही गांव के हैं। मेरा परिवार उन्हें बचपन से ही जानता था। मैं उन्हें तब से देखती आई हूँ जब हेलीकॉप्टर रबर प्लांटेशंस में पेस्टिसाइड्स डालने आते थे। हम सब हेलीकॉप्टर को दूर से देखते थे, पर साजी उन्हें पास से जाकर देखते थे और हेलीकॉप्टर के क्रू से बातचीत भी करते थे। मैं पायलट के पास गया और मैंने उसे अपने हेलीकॉप्टर का फोटो दिखाया। ये इसने बनाया? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। उसने मेरे हेलीकॉप्टर की तारीफ की। मेरे बड़े भाई ने उससे बातचीत करने में मेरी मदद की। ये मेरा कार्ड जी। कम एंड मीट मी। उसने मुझे अपना एड्रेस दिया और मैंने मुंबई जाने का फैसला किया। जुलाई के महीने में मैं मुंबई गया। उस पायलट का कार्ड दिखाकर मैंने लोगों से उसका पता पूछा। उस जगह पहुंचने पर मैंने वॉचमैन को उस पायलट का कार्ड दिखाया। उसने उन्हें फोन करके बताया कि एक बहरा आदमी केरला से मिलने आया है। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गया और मैंने वहां कई तरह के हेलीकॉप्टर और उपकरण देखे। मैंने उसमें से एक की कीमत पूछी तो उन्होंने बताया कि उस उपकरण की कीमत 5 लाख रुपए है। मेरी उम्मीद टूट गई। मेरे लिए इतने पैसों का इंतजाम करना आसान नहीं था। तो फिर मैंने उनसे हेलीकॉप्टर का पंखा मांगा, जो उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर दे दिया। 1989 में मैंने पहले विमान का काम खत्म किया। 1990 में मेरे अंकल, जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने मेरे और विमान के बारे में प्रधानमंत्री को लिखा। मैंने नौकरी की अर्जी डाली। मेरे पिता का नाम, उनकी आर्मी रेजिमेंट का और हस्ताक्षर के साथ चिट्ठी उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास दिल्ली भेज दी गई। और फिर उनका जवाब आया। हेलो सर, आपका लेटर आया। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी पढ़ी और मेरी कहानी में दिलचस्पी दिखाई।
कि ये बोल सुन नहीं सकता, फिर भी स्मार्ट है। हालांकि मुझे उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले, पर प्रधानमंत्री का जवाब पॉजिटिव था। हमारे पीएम मेरा प्लेन देखेंगे। वो भी पायलट है। पर 1991 में बम धमाके में उनकी मौत हो गई और मुझे कोई मदद नहीं मिल पाई। मेरी उम्मीद टूट गई। जो लम्हा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता था, वही लोएस्ट पॉइंट साबित हुआ। कोई दूसरा नहीं था who believed in his dream, पर किस्मत की इन ठोकों के बाद भी साजी अकेला ही सही अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ता गया। This program is presented by Mountain Dew, powered by Maruti Suzuki Ertiga in association with LIC of India, Idea, Flipkart.com and JanoTomano.com. यात्री कृपया ध्यान दें, डिस्कवरी पेश करता है। Here we go. Mumbai, a city that never sleeps. And what keeps it going is its brilliant railway system. Step inside the world's busiest rail network. This is the lifeline of Mumbai. This is Mumbai Railway. Starts 7th December, Monday nights at 9 on Discovery. To get a reminder of this program, give a missed call to 0922 3500 009. और जनाब, क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। सोचिए मत, क्योंकि बिना गैस वाला फॉग ही है इंडिया का नंबर 1 परफ्यूम बॉडी स्प्रे। Let's go watch a movie. This way. No, baby. Shopping. That way. And theme park. Life takes many turns. Love keeps us going. Presenting the new Ertiga with Smart Play infotainment system for that feeling called love. अरे ओ सांबा, मैं तेरा जूस पी जाऊंगा। Frankly, my dear, I don't give a damn. Why so serious? Tribon Unlimited movie streaming with up to 50% data saving. Samsung Galaxy on 5 and on 7. Available on Flipkart. Tribon. I'll be back. रास्ता देना चट्टानों का काम नहीं होता। जो पहले रिस्क उठाता है वही नाम बनाता है। रिस्क जिसका, बाइक उसकी। उठा ले ड्यू, डाल दे कोड, एक कॉल आएगा जो देगा एक रिस्क। उसको उठाने की हिम्मत जिसकी, हर दिन एक हीरो करिश्मा ZMR उसकी। माउंटेन ड्यू, नाम बनते हैं रिस्क से। The ordinary day is just waiting for an excuse to feel extraordinary. What are you waiting for? Step out. Become the star you were meant to be. Give the common folks something to admire. Introducing Abelf.com. Get the latest international fashion before anyone else does. Don't just look good, look famous. I really like Divya यार। हाँ तो मैसेज भेजना, कॉफी के लिए पूछ। Good idea. दिव्या। 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 ये तो आप मानोगे कि कल के ये सुस्त तरीके आपको अपनी मंजिल तक समय पर नहीं पहुंचा सकते। फिर इन सुस्त तरीकों में इन्वेस्टमेंट क्यों? SIP से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें ताकि सही समय पर अपनी मंजिल पा सकें। लॉग ऑन टू janotomano.com from Birla Sun Life Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Great mileage and great technology, no? The car stops and the engine shuts off. Absolute silence. Sorry, honey. What? Nothing, baby.
Life takes many turns. Love keeps us going. Presenting the new Ertiga with the smart hybrid diesel engine for features and mileage you'll simply love. अरे ओ सांबा, मैं तेरा जूस पी जाऊंगा. Frankly, my dear, I don't give a damn. Why so serious? Trip on unlimited movie streaming with up to 50% data saving. Samsung Galaxy on 5 and on 7. Available on Flipkart. Trip on. I'll be back. रास्ता देना चट्टानों का काम नहीं होता, जो पहले रिस्क उठाता है वही नाम बनाता है। रिस्क जिसका, बाइक उसकी, उठा ले ड्यू, डाल दे कोड, एक कॉल आएगा जो देगा एक रिस्क, उसको उठाने की हिम्मत जिसकी, हर दिन एक हीरो करिश्मा ZMR उसकी। माउंटेन ड्यू, नाम बनते हैं रिस्क से। The ordinary day is just waiting for an excuse to feel extraordinary. What are you waiting for? Step out. Become the star you were meant to be. Give the common folks something to admire. Introducing Abuff.com. Get the latest international fashion before anyone else does. Don't just look good, look famous. ये बच्चा कभी बुरा सुन नहीं पाएगा। कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने मुझे बंदर कहा। मैंने उन किताबों को देखा, तरह तरह के जहाजों के फोटो भी देखे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं बड़ा होके प्लेन बनाना चाहता हूँ। The only battle you have to win is against the voice that says, give up. साजी थॉमस ने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया। जब किसी ने उसकी मदद नहीं की, तो उसने अपनी मदद खुद की। मेरा सपना था एयरक्राफ्ट बनाने का, तो उसे पूरा करने के लिए मुझे जो काम मिला मैंने किया। मैंने फोटोग्राफर, टीवी मैकेनिक का काम करके पैसा कमाया, पर वो पैसे मैंने बचाए। उन पैसों से मैं अलग अलग पार्ट्स खरीदता रहा और अपना प्लेन बनाता रहा। फोटो എടുക്കാനായിട്ട് वीडियो जब साजी फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर बने और टीवी रिपेयरिंग करते थे, और जब लोगों को पता चलता था कि ये बोल सुन नहीं सकते, तो सबको बहुत आश्चर्य होता था। धीरे धीरे एक एक करके मैंने पैसे जोड़ना चालू कर दिया। पैसे जमा करने में 5.5 साल लग गए, क्योंकि फोटोग्राफी करके आमदनी बहुत कम होती थी। इसी बीच सन 2001 में मेरी शादी मारिया से हुई। വീടിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഇവര് താമസം മാറി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല। मैं शादी के पहले से एक पड़ोसी की तरह उनसे साइन लैंग्वेज में बात करती थी। शादी का प्रस्ताव आने पर मेरी सहानुभूति उनके साथ थी। സിമ്പതി ഒരു അങ്ങനെ തോന്നി। कोई बात नहीं, अभी इतनी हैसियत है। Have faith in God. मेरा हमेशा से विश्वास था कि भगवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और इसीलिए मुझे इस बात का कोई डर या दुख नहीं था। उन्होंने कभी मुझसे विमानों के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो समझ गए थे कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। सब कुछ उन्होंने खुद से किया और परिवार के हर मुद्दे पर मुझसे बातचीत की। ज्यादा से ज्यादा सीखने और पैसे जुटाने के लिए नौकरी की तलाश थी। एयरक्राफ्ट बनाने के लिए उसे बहुत पैसे चाहिए थे, इसीलिए लगभग हर दिन और हर महीने वो विमान कंपनियों में मुलाकात करने के लिए बॉम्बे, बैंगलोर, मैसूर का सफर करते थे। बातचीत का कोई साधन नहीं था, मैसेज करने के लिए मोबाइल तक नहीं था। मैं और हमारा बेटा वो दिन प्रार्थनाओं में बिताते थे। वो जब ठीक ठाक घर आ जाते थे, तभी हम समझ पाते थे कि वो ठीक हैं। बहुत सालों की मेहनत के बाद सन 2005 में मेरे प्लेन का काम खत्म हुआ।
और इसकी खबर एक लोकल न्यूज़पेपर में छपी। एक एरोनॉटिकल कॉलेज ने ये खबर सुनी और उन्होंने मुझसे मेरा प्लेन खरीदना चाहा। मैंने उनसे 1,75,000 रुपए मांगे। उन्होंने कहा वो 1.5 लाख रुपए ही दे सकते हैं। मैंने सोचा और हाँ कर दिया। मुझे पैसे मिले तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरी पत्नी ने मुझसे उन पैसों से घर की मरम्मत करने का काम कराने के लिए कहा, पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे नया इंजन खरीदना है। फिर मैंने नए प्लेन के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिया। जब मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, इससे तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, पर मैंने उसे समझाया कि मुझे पता है कि लोग समझते हैं कि मेरा गूंगा बहरा होना मुझे जीतने से रोकता है, पर मुझे उन्हें जीत कर दिखाना है और मैं जीतना चाहता हूँ। मुझे बुरा लगता था जब हमारे अपने रिश्तेदार और घर के लोग ये कहते थे कि वो प्लेन नहीं उड़ा पाएंगे, क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो, वगैरह वगैरह। बल्कि मैंने खुद भी कई बार उन्हें ये कहकर रोकना चाहा कि हमारे पास घर नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कैसे संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सब छोड़कर आप नौकरी ढूंढो। कभी कभी सपनों और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना पड़ता है। घर चलाने के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने बेटे की परवरिश के लिए साजी ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। The ordinary day is just waiting for an excuse to feel extraordinary. What are you waiting for? Step out. Become the star you were meant to be. Give the common folks something to admire. Introducing abelf.com. Get the latest international fashion before anyone else does. Don't just look good, look famous. अरे ओ सांबा, मैं तेरा जूस पी जाऊंगा। Frankly, my dear, I don't give a damn. Why so serious? Trip on unlimited movie streaming with up to 50% data saving. Samsung Galaxy on 5 and on 7. Available on Flipkart. Trip on. I'll be back. It's gotta be done. It's gotta be done. रास्ता देना चट्टानों का काम नहीं होता। जो पहले रिस्क उठाता है वही नाम बनाता है। रिस्क जिसका, बाइक उसकी। उठा ले ड्यू, डाल दे कोड, एक कॉल आएगा जो देगा एक रिस्क। उसको उठाने की हिम्मत जिसकी, हर दिन एक हीरो करिश्मा ZMR उसकी। माउंटेन ड्यू, नाम बनते हैं रिस्क से। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। बैंक? आज के लिए बैंक बंद हो गया। लेकिन कॉलेज में फीस भरने का जाकर दिन है। बेटी की फीस आइडिया। शर्मा जी, बेटी के फीस के पैसे इंटरनेट से भेज दीजिए। शेयर किए है मैंने। इंटरनेट हो गया। इंडिया शेयर करेगा, इंडिया केयर करेगा। आइडिया इजी शेयर। व्हाट एन आइडिया। What is defeat? Is it losing and failing? Defeat is that doubt in your head. I have to forget what failure means before I can give victory a shot. I have to defeat it. New improved mom, huh? Life takes many turns. Love keeps us going. Presenting the new Ertiga with elegant style for that feeling called love. It's gotta be done. It's gotta be done. रास्ता देना
चट्टानों का काम नहीं होता। जो पहले रिस्क उठाता है वही नाम बनाता है। रिस्क जिसका बाइक उसकी, उठा ले ड्यू, डाल दे कोड, एक कॉल आएगा जो देगा एक रिस्क, उसको उठाने की हिम्मत जिसकी, हर दिन एक हीरो करिश्मा ZMR उसकी। माउंटेन ड्यू, नाम बनते हैं रिस्क से। The ordinary day is just waiting for an excuse to feel extraordinary. What are you waiting for? Step out. Become the star you were meant to be. Give the common folks something to admire. Introducing Abuff.com. Get the latest international fashion before anyone else does. Don't just look good, look famous. अरे ओ सांबा, मैं तेरा जूस पी जाऊंगा। Frankly, my dear, I don't give a damn. Why so serious? Trip-on unlimited movie streaming with up to 50% data saving. Samsung Galaxy on 5 and on 7. Available on Flipkart. Trip-on. I'll be back. मेरा सपना था एयरक्राफ्ट बनाने का। उसे पूरा करने के लिए मुझे जो काम मिला मैंने किया। सन 2001 में मेरी शादी मारिया से हुई। Have faith in God. मैंने उसे समझाया कि मुझे उन्हें जीत कर दिखाना है। Fortune favors the brave. साजी को नौकरी भी मिली तो एविएशन से जुड़ी हुई, और यहीं उसकी मुलाकात हुई भविष्य के अपने मेंटोर से। 2007 में मैंने एक लेटर पोस्ट किया बैंगलोर की एक एयरक्राफ्ट कंपनी नाल में। जॉब के लिए उन्होंने मना कर दिया, पर मुझे त्रिवेंद्रम में रिटायर्ड विंग कमांडर जिनका नाम SKJ नायर था, उनका एड्रेस दिया। उनको मैंने फोन किया और उनसे पूछा कि क्या मुझे उनके सेंटर में जॉब मिल सकती है। 2007 में साजी ने मुझे कांटेक्ट किया और मेरे त्रिवेंद्रम के सेंटर पर आकर मुझसे मिले, जहां मैं पावर हैंड ग्लाइडर्स बनाता हूं। और मैंने ये देखा कि वो बहुत ही एंथुसियास्टिक, मोटिवेटेड और मेहनती था, तो मैंने उनको अपने यहाँ काम पर रख लिया। उनके यहाँ छोटे बड़े हर तरह के प्लेन्स थे। मैंने वहाँ उनकी मरम्मत और देखरेख का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने उस कमाई से पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। अपने परिवार से दूर 1 साल मैं वहाँ अकेला था। सपना वो होता है जो सोने ना दे। साजी ने दिन रात एक करके अपनी फैमिली से दूर रह के फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच ये फाइट दोबारा शुरू की और पैसे बचाकर एयरक्राफ्ट पार्ट्स कलेक्ट करना शुरू किया। 1 साल बाद मैं घर आया और मैंने एरोप्लेन बनाना शुरू किया। मैं पहले बैंगलोर गया नई मशीन खरीदने के लिए, जिसकी लागत 2,62,000 रुपए थी। मैं वो बैंगलोर से ले आया। फिर एर्नाकुलम से मैं एक बोट का इंजन 80,000 में लाया। ये पैसे मेरी वो बचत के थे जो मैंने फोटोग्राफी और टीवी रिपेयरिंग करके जमा किए थे। फिर मैंने उन पुर्जों को जोड़कर धीरे धीरे प्लेन बनाना शुरू कर दिया। मुझे पता चल चुका था कि ये सब आसानी से रुकने वाला नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उन्हें बहुत कुछ खरीदना पड़ता था और मुझे पता नहीं था कि मैं ये सब कैसे मैनेज कर पाऊंगी। मुझे अच्छी तरह पता था कि गरीबी और आर्थिक संघर्ष के चलते वैसे भी विमान के निर्माण का काम पूरा नहीं हो पाएगा। हमें उसे पूरा करने के लिए एकजुट रहना ही होगा। धीरे धीरे मेरा विमान सही आकार में आ रहा था, पर विमान का ऊपरी और बाहरी ढांचा 4 लाख रुपए का पड़ रहा था, जो खरीदना मेरे लिए बिल्कुल असंभव था। फिर मैंने सोचा और बैंगलोर से एल्यूमिनियम की पाइप्स खरीद के खुद ही उसे विमान का ढांचा बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने उन पाइप्स को काटकर और आपस में जोड़कर ऊपरी ढांचा बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पुर्जा पूरा विमान का ढांचा खड़ा हो गया। इसके बाद मुझे एक बहुत ही मजबूत कपड़ा चाहिए था पंखों के लिए, तो मेरे पास एक जीप थी। मैंने वो जीप बेच दी और उससे जो पैसे आए उनसे मैं फिर से बैंगलोर गया और जाकर कपड़ा खरीद ले आया। अब करीबन सारी चीजें पूरी हो चुकी थी, सिर्फ जरूरत थी एक प्रोपेलर की। मैंने पूछा कितने का है? उन्होंने कहा 1 लाख रुपए का है। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने एक पेड़ काटा और उसके तने को ले जाकर प्रोपेलर की शेप में कटवाया।
उसकी घिसाई पुताई और उसको जोड़ने का काम मैंने खुद शुरू कर दिया। आखिरकार मेरा प्रोपेलर तैयार हो गया। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि वो इंजन में सही तरीके से फिट हो गया। अब पूरे प्लेन के सामान को डब्बों में पैक करके त्रिवेंद्रम ले गया। मैं उसे एसके नायर जी के रनिंग ट्रैक पर ले आया। मैंने फिर उसे जोड़ना शुरू कर दिया। एसके नायर जी ने मुझे विमान जोड़ने की तकनीकी बारीकियां समझाई और उनकी सलाह से मैंने पूरे विमान को अंतिम आकार दिया। पर आखिरकार मेरा विमान तैयार था। मैंने उनको दिखाने के लिए आमंत्रित किया। जब उन्होंने देखा वो बड़े खुश हुए और मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने बोला ये बहुत बढ़िया है और मैंने विमान को शुरू कर दिया। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने सब अपने आप किया। मेरी पत्नी और मेरे बेटे के अलावा मेरी दिन रात की मेहनत और अपनी लगन की वजह से मैं ये बना सका। ये इंजीनियरिंग की लगन मेरे अंदर बचपन से थी। मैंने ये सारी चीजें किताबों से ही पढ़ी। कभी किसी कॉलेज या संस्थान नहीं जा सका। जब वो विमान उड़ा तो मैं बहुत खुश हुई। अब मैं जान चुकी थी कि उनमें काबिलियत थी बहुत बड़े और बेहतरीन विमान बनाने की। केरला के मुख्यमंत्री श्री उमन चांडी ने मेरी प्रशंसा की, बधाई दी और 2 लाख रुपए प्रोत्साहन के लिए दिए। मैं बेहद खुश था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी मुझे सर्टिफिकेट से नवाजा। मुझे भरोसा है कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। मैं अलग अलग तरह के नए विमान बना सकता हूँ। ये मुमकिन है, मगर परेशानी ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी मेरी मदद करे तो मैं और बड़े जहाज, 2 इंजन और 2 पंखों वाला जहाज भी बना सकता हूं। मैं बिल्कुल बना सकता हूं। एक 7 स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट जो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, जिसके पास आर्थिक क्षमता नहीं थी, सिर्फ था एक पैशन, जिसके रहते आज उसने अपना एयरप्लेन बनाकर खड़ा कर दिया, साजी एक्स एयरएस। जस्ट गोज टू शो, अगर पैशन हो तो यू डोंट हैव टू बी अ सुपर हीरो टू फ्लाई। और यही पैशन बनाता है साजी थॉमस को एक सच्चा हीरो, HRX हीरो। You can make your dreams come true. I'm Hrithik Roshan. You're watching Discovery. Stay inspired.